हाय हेलो। तो क्या हाल चाल स्टूडेंट्स। तो आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड आल्सो डूइंग गुड इन मैथमेटिक्स। यस और नो? इफ नो तो आई एम हियर नाउ। तो डोंट वरी, ओके। मैथमेटिक्स से इश्क हम करा देंगे, ये वादा है। मैथमेटिक्स से इश्क हम करा देंगे आपका, ये साहिल सर का वादा है। तो मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स इजी है। तो फर्स्टली वेलकम यू ऑल, जो इंडिया में बैठे हैं स्टूडेंट्स, जो आउटसाइड इंडिया बैठे हैं, जो अदर प्लैनेट्स में बैठे हैं, यूनिवर्स में बैठे हैं, अलग अलग। सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, ठीक है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को कि मैं किस तरीके का कंटेंट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। तो वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा? बेसिकली 11th 12th जेई जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों ही हो गए, सी यू ई टी एंड फाउंडेशन 9 10, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो हम देखते तो हैं बट रीज़न नहीं पता होता क्यों होता है, तो वो भी मैं शेयर करूंगा, जिससे आपको समझ आएगी छोटी छोटी मैथ्स की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं वो बात, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, किस तरीके से आप की प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है एक स्टूडेंट जो प्रिपरेशन के दौरान, है ना। प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं 1 महीना 2 महीना, सर बढ़िया मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बैकलॉग नहीं होता। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बैकलॉग स्टार्ट होता है दूसरे सब्जेक्ट का भी, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आप हसल करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता है आप क्या फील करते हो, मैं भी आपके फेस से निकला हूँ। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, ओके। मैं कोई टॉपर नहीं रहा कि 98 99 रहे, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। बट यस, मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। मैं उस चीज़ को समझा हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी, उसको मैं कैसे ओवरकम किया। तो आपको एक्सपीरियंस के साथ मैं चीज़ें बताऊंगा, तो जिससे आपको ना लिंक कर पाओगे आप कि कैसे चीज़ें करते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेस यही करते हैं, स्कूल में पढ़ाई होती है, टीचर आता है, आपको टॉपिक बताता है, आप करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बट वो नहीं पता होता कि स्टूडेंट फील क्या कर रहा है, कि सर मुझे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे समझ आ रहा है बट प्रॉब्लम क्या है वो कोई सुनना नहीं चाहता, वो आप बता भी नहीं पाते। तो मुझे पता है आप क्या फील करोगे, ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान, और क्या करते हो। तो वो सारी बातें हम करेंगे, पूरा इन डेप्थ चीज़ों को, चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप जब पढ़ते हो, टीचर आपको पढ़ाता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें लिखनी चाहिए, जो हम नहीं लिखते। ज़रूरी नहीं है बेटा जो आप चीज़ें बोर्ड पे सर लिखवा रहे हैं, टीचर कोई भी लिखवा रहा है तो बस वही लिखो, उसके अलावा भी लिखनी होती हैं चीज़ें। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, किस तरीके से पढ़ते हैं, एक्चुअली मैं पढ़ना बताऊंगा, कैसे चीज़ों को याद करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं। तो ये एक बार क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप सिर्फ 11th 12th की बात नहीं है, 9th 10th की बात नहीं है, जेई क्रैक क्रैक करने की बात नहीं है। इसके अलावा आपकी जो पूरी लाइफ में आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो, किस तरीके से जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी होती है, इंटरव्यूज होते हैं, कैसे आप क्रैक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आप छुपा के रखूँगा, जितना मेरे पास ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं हमारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी। तो माय नेम इज साहिल, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें भाई, ठीक है। तो माय नेम इज साहिल एंड आई एम मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। तो हाँ, अब आता है क्वेश्चन, सर आप क्यों टीचिंग फील्ड में आए। तो देखो, मैंने जेई, एज ए जेई आफ्टर जॉब मैंने जेई ज्वाइन किया था हुंडई में, है ना। बट पैशन नहीं था, पैशन मेरा टीचिंग में था। उससे पहले भी मैं बच्चों को टीच ही करता था, ठीक है। बट इतना नहीं करता था, पार्ट टाइम में करता था, ऑब्वियसली कॉलेज कर रहा था मैं, ठीक है। तो उस समय ये था कि जॉब करेंगे मैकेनिकल, ऑब्वियसली फैमिली आपको मैकेनिकल इंजीनियर बना रही है, तो इंजीनियर से रिलेटेड जॉब करते हैं, आप भी यही होगा। बट ज़रूरी नहीं है बेटा कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, जो हमने परस्यू किया, इंजीनियरिंग किया, कोई अदर कोर्स किया, कि हम उसी से रिलेटेड जॉब करेंगे। चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है ना, पैशन अलग हो जाता है। तो पैशन था टीचिंग, तो टीचिंग करना था, है ना। मैथमेटिक्स में बड़ा मज़ा आता था,
ठीक है, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना, उनसे रिलेटेड बातें करना, फटाफट कैलकुलेशन को सॉल्व करना। तो ये तो पैशन था ही। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जॉब को सर्च किया, है ना, अप्लाई किया इंटरव्यू के लिए। एक बाहर की कंपनी थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उन्होंने, तो अप्लाई किया। तो कोरोना के टाइम मेरा वहाँ पे हो गया, इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अदर एडटेक कंपनीज जो हैं उनमें मैंने काम किया, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे। तो किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, क्या बच्चा फील करता है, बच्चों से मैं अच्छा कनेक्ट कर पाता हूँ। और आप कर पाओगे, देखना। जो जो डाउट्स होते हैं ना आपके, वो मैं डाउट डिस्कस करूंगा तो वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा हूँ या कोई कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको मज़ा आने वाला है फुल एंटरटेनमेंट के साथ। ये नहीं है कि बोरिंग स्टडी। कंसेप्ट, क्वालिटी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, बाकी चीज़ें हम चीज़ें धीरे 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 पढ़ेंगे। ठीक है, मज़े के साथ पढ़ेंगे, लाइफ को सीरियस बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल बहुत सीरियस होके पढ़ रहे हो। एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, खुश होके पढ़ेंगे। जितना हैप्पी हम रहते हैं, चीज़ें उतनी आसान होती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स आप पढ़ोगे ना जब, तो आपको समझ आएंगी कि हम जितना हैप्पी रहते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव सोचते हैं, वो बहुत बेटर होता है। हमारे साथ में जो चीज़ें हो रही हैं तो फिर बेटर होती चली जाती हैं। चाहे हम एजुकेशन, हम कहते रहते हैं मैथ समझ नहीं आ रही, फिजिक्स समझ नहीं आ रही, आई नहीं, वो आती नहीं है एक्चुअली। क्या आती है, बताओ? अगर ये फील करते हो, अगर आप कहोगे ये समझ आती है, ये समझ आती है, उसको कहते हो ना वो समझ भी आती है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, हिंदी का सब्जेक्ट हो, आती है नहीं आती? तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे ना आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको मैं पढ़ाई, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तो है ही। ठीक है, बट इससे छोटी छोटी चीज़ें जो जिसको आप अप्लाई करके लाइफ में चेंज ला सकते हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पैशन आपको पता चल गया होगा मेरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है, बेस्ट टू बेस्ट। ठीक है, क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज, दिल से मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप कनेक्ट भी करोगे। ठीक है ना, चीज़ें प्रैक्टिकली भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैथमेटिक्स सिर्फ ये नहीं, मैथमेटिक्स लैंग्वेज प्रैक्टिकली भी आएंगे। कैसे इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं ये कंसेप्ट, कैसे आप जब 11th 12th इंजीनियरिंग या कोई भी कोर्स करते हैं, कैसे यूज़ होता है मैथमेटिक्स। जो हम कई चीज़ें समझ ही नहीं आती, सर इसका तो यूज़ ही नहीं पता, ये तो यूज़ ही नहीं होता, बट यूज़ होता है बेटा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, छोटी छोटी छोटी, जो टीचर नहीं बताते हैं स्कूल में, पढ़ा देते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स कनेक्ट नहीं हो पाती। फिजिक्स हो जाती, केमिस्ट्री होती है, दिख रही होती हैं चीज़ें, है ना, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश हो गए, और भी सब्जेक्ट है, एसएसटी है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी थोड़ी, है ना। मैथमेटिक्स नहीं होती, थोड़ा सा हल्का सा हायर कंसेप्ट आया, ठीक है, सर समझ ही नहीं आती है मैथ्स। तो ऐसा नहीं है, आपको समझ आने वाली है। तो ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। ठीक है, मैथमेटिक्स को इजी बना देते हैं, मैथमेटिक्स आसान है ये कहना शुरू करते हैं तो इजी लगने लगेंगी। आप मुझे साहिल सर कहिए, भैया कहिए, मास्टर जी कहिए, गुरु जी कहिए, दोस्त कहिए, जो आपका मन करे वो कहिए। बट ये है कि पढ़ना अच्छे से है, और आपको आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बेस्ट पढ़ाई जा रही है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा रखिए। ठीक है, टीचर पे भरोसा नहीं रखेंगे, किस पे रखेंगे? तो मुझ पे रखिए। आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जो बेस्ट कंटेंट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टीचर आपके लिए मेहनत करेगा, तो आपको इतनी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, बस ये है कि बने रहना है। ठीक है, भरोसा रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में जो मैं अपलोड करूंगा। राधे राधे।